जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आप सबका आपके अपने परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो आपकी कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान लगातार चल रही है, उसमें जो चैप्टर नंबर 4 है आपका लेंस, जिसकी थ्योरी पहले से ही कंप्लीट हो चुकी है, तो आज हम सभी आंकिक प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे आज के वीडियो में, जिसमें आपका जो आने वाला एग्जाम 2025 में अगर यहाँ से आपका आंकिक प्रश्न आता है तो वो कम से कम 4 नंबर में आएगा। पिछले वर्ष पूछा गया था, इस वर्ष भी पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। बढ़िया से अध्ययन कीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है आपके ये आंकिक प्रश्न। देखिए, लिखा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई है। अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी दे रखी है और लेंस के सामने जो वस्तु रखी है उसकी दूरी दे रखी है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछी गई है। तो अवतल लेंस के लिए लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ 30 सेंटीमीटर है, माइनस की 30। अवतल लेंस है इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी या वस्तु की दूरी माइनस में ली जाती है। हमने बता रखी है आपको पिछले वीडियो में, चिन्ह पर पार्टी जो समझाई थी। अब लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी u बराबर आपको दे रखी है माइनस की 15 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई है। v बराबर क्वेश्चन मार्क। अब लेंस सूत्र, अब लेंस सूत्र लगाते हैं यहाँ पे। लेंस सूत्र हमने बताया आपको, 1/f इजिकल टू 1/b माइनस का 1/u से। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से। चलिए अब मान रखते हैं यहाँ पे सूत्र में। तो आपका f का मान माइनस का 30, तो 1/30 बराबर v का मान पूछा गया है और u का मान दे रखा है हमें माइनस का 15, माइनस और 1/- माइनस का 15। तो आगे इससे जब हल करेंगे तो 1/30 माइनस का 1/20 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 1/15। इसे पक्षांतर कर लेते हैं तो माइनस का 1/30 और माइनस का 1/15 बराबर 1/b। 15 30 का एलसीएम 30, 30 × 1 = 30 और 15 × 2 = 30 और बराबर 1/b। 2 और 1 3/30 बराबर 1/b। 3 × 1 = 3, 3 से डिवाइड हो गया तो बचा आपका 1/10 और बराबर में 1/v, या b बराबर हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है आपकी माइनस का 10। अब माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जो प्रतिबिंब है वो लेंस की ओर ही बनेगा।
प्रतिबिंब लेंस की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अच्छा, कीजिए नोट जल्दी। चलिए नेक्स्ट। देखिए अगला सवाल, बढ़िया सवाल है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो पहले तो सवाल को आप देखिए, समझिए कि क्या क्या दे रखा है। फोकस दूरी दे रखी है, लेंस अवतल है, तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर है आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर। इसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर है आपका माइनस का 12 सेंटीमीटर। हाँ, वस्तु की दूरी आपसे पूछी गई है। u बराबर क्वेश्चन मार्क, u बराबर हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला वही कि लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र आपका 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u। बस मान रखने हैं, मान पुट कर दीजिए सभी के। तो f का मान हमारे पास है 1/-20 बराबर v का मान माइनस का 1/12 है, और u का मान हमसे पूछा गया है। इधर आगे हल करते हैं तो 1/20, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 1/12 है बराबर माइनस का 1/u। अब 20 और 12 का लासा एलसीएम, तो एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 12 का हो जाएगा 60, 20 तिया 60, 12 पंचे 60। तो अब आगे हल करेंगे, 20 तिया 60 तो माइनस का 3, और 12 पंचे 60 तो प्लस का 5, और बराबर में माइनस का 1/u। अब 5 से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, अब अपान में 60 बराबर माइनस का 1/u। 2 से डिवाइड करेंगे तो तिया 6, 1/30 बराबर माइनस का 1/u, या u बराबर हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। जो आपकी वस्तु की दूरी निकली है वो कितनी निकली है, 30 सेंटीमीटर। अतः वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी जाए। चल नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अगला पढ़िए स्क्रीन पे सवाल। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर लिखा है। किसी वस्तु के दोगुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। अब प्रतिबिंब आपको दोगुना प्राप्त करना है,
तो जो उत्तल लेंस है आपका, उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, तो जो आवर्धन होगा वो आपका कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो चलिए, चूंकि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है, अतः वास्तविक व उल्टा होता है, अतः आवर्धन ऋणात्मक होगा। आवर्धन m इज इक्वल टू माइनस का b अपन यू। अब ये आपका कितना है, 2 दे रखा है, शायद 2 है। 2 है, तो बराबर माइनस का b अपन यू, या यहाँ से b बराबर निकालेंगे तो माइनस का 2u। b का मान प्राप्त हो गया, और क्या दे रखा है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी एफ इज इक्वल टू कितनी है आपकी, 50 सेंटीमीटर प्लस की रहेगी, क्योंकि लेंस आपका कैसा है, उत्तल लेंस। अब लेंस सूत्र, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u। अब f का मान 1/50, b का मान अभी लिखा हमने 1/-2u और माइनस का u। अब इसे हल करेंगे, अब यहाँ से u और 2u का लासा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2u, तो इधर माइनस का 1 और इधर 2 से माइनस का 2, तो 1/50 2 1 माइनस का 3, सॉरी 3 है, और अपान में आपका 2u। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसका, कैची का गुणा जिसे बोलते हैं। तो 2u बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 3 गुणा में 50, या 2u बराबर 150। u बराबर हो जाएगा माइनस का 150 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 पंचे 10। तो u बराबर आपका आ गया माइनस का 75 सेंटीमीटर। जो वस्तु की दूरी है वो आपकी कैसी है, 75 सेंटीमीटर। अतः वस्तु को लेंस से 75 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। चलिए कीजिए नोट। तो अगला देखिए, बढ़िया सवाल है कि एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो उत्तल लेंस है आपका, उत्तल लेंस के लिए वस्तु की दूरी दे रखी है,
यू बराबर हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। और जो आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी बी बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये प्लस की रहेगी आपकी धनात्मक, 20 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u से। अब देखिए आगे, 1/f बराबर 1/b का मान 1/20 माइनस यू का मान भी आपका 1/20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/20 और प्लस 1/20। एलसीएम है आपका वो 20, 1 + 1, 1/1 बराबर 2/20, 2 × 2। एफ बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकल के आई है वो आपकी 10 सेंटीमीटर। कीजिए जल्दी से नोट। चलिए अगला देखते हैं। देख रहे हैं स्क्रीन पे आप, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस है, फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर है आपके पास 15 सेंटीमीटर। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी है आपकी यू बराबर 30 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है, लेंस अवतल हो या उत्तल, जो वस्तु की दूरी आपकी वो हमेशा दोनों के लिए कैसे रहती है, माइनस। अब प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई है, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u से। चलिए 1/f, f का मान है 15, b का मान दे रखा है, पूछा गया है, u का मान है माइनस का 1/30। चल 1/15 बराबर 1/b माइनस माइनस प्लस का 1/30। पक्षांतर करेंगे तो 1/15 माइनस का 1/30 बराबर 1/b। 15 30 का लासा 30, 15 दूनी 30, 30 × 30 बराबर 1/b। दो से एक को घटाएंगे एक बचेगा, 1/30 बराबर 1/b, या b बराबर हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो आपकी 30 सेंटीमीटर निकल के आई है।
चलिए अगला देखते हैं। लिखा है एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लिखा है उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर, तो जो वस्तु की दूरी है आपकी स्मॉल यू बराबर है माइनस की 15 सेंटीमीटर। अब आवर्धन लिखा, आवर्धन देखिए, आवर्धन जो है आपका वो 2 है, दोगुना लिखा है तो -2 हमने बताया कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा होता है, इसलिए आवर्धन कैसा रहेगा आपका ऋणात्मक। तो b अपॉन यू इज इक्वल टू -2। अब b u का मान हमें पता है -15 बराबर -2, या b बराबर -2 गुणे -15, b बराबर हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। b पता लग गया। अब क्या चाहिए हमें? फोकस दूरी। फोकस दूरी के लिए अब आप लेंस सूत्र लें। लेंस सूत्र से लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u से। f का मान पूछा गया है, b का मान हमें 30 सेंटीमीटर, और u आपको दे रखा है -15 सेंटी। 1/f बराबर 1/30, माइनस माइनस प्लस का 1/15, 1/f बराबर 30 और 15 का एलसीएम 30 पे 30 एकम 30, 15 दूनी 30। ये बन जाएगा आपका 1/f बराबर 3/30, 3 एकम 3। तो 1/f बराबर 1/10, या f बराबर आपका 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकल के आई आपकी 10 सेंटीमीटर। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अगला। देखिए बढ़िया सवाल है। लिखा है किसी लेंस की वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में अनुपात दे रखा है 1/4। वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई में अनुपात है 1/4। इस दशा में u तथा v में अनुपात ज्ञात कीजिए। u और v में अनुपात पूछा गया आपसे। चलिए हमने फार्मूला बताया था आपको कि आवर्धन m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई अपान में हो जाएगा आपका वस्तु की लंबाई। ये एच डैश अपान में एच, प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश और वस्तु की लंबाई एच। तो आपका दे रखा है क्या है कि पहले वस्तु है और प्रतिबिंब, तो m बराबर b अपान u होता है। यहाँ पे एच डैश का मान हमें 4 दे रखा है और h का मान कितना है 1, क्योंकि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब, तो वस्तु की लंबाई 1 है, प्रतिबिंब की लंबाई 4। अब
यू और बी में पूछा गया है तो बी अपान यू कैची का गुणा कर लें आप, तो बी इंटू वन बराबर 4 इंटू यू, या यू अपान बी पूछा गया, यू अपॉन वी हो जाएगा आपका 1/4, या यू अनुपात वी इक्वल टू 1/4 लीजिए। ये रेशियो रहेगा आपका यू और बी में 1:4। चलिए अगला। देख रहे हैं आप कि उत्तल लेंस से 0.15 की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर और 0.6 की दूरी पर बन रहा है, तो यदि वस्तु की लंबाई 0.15 हो तो प्रतिबिंब की लंबाई पूछी गई है। चलिए पहले लेंस से वस्तु की दूरी, u बराबर कितनी है, माइनस की 0.15 मीटर, और प्रतिबिंब दूसरी ओर, प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू है माइनस, सॉरी, 0.6 मीटर। अब वस्तु की लंबाई h इक्वल टू है 0.15 मीटर। अब प्रतिबिंब की लंबाई हमसे पूछी गई है, प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश बराबर क्वेश्चन में। चलिए फार्मूला लगाते हैं भाई, m बराबर एच डैश अपान एच बराबर में होता है आपका बी अपान यू। चलिए मान रखते हैं, एच डैश का मान हमें पता नहीं है, इसे ऐसे लिखते हैं, एच का मान कितना है आपके पास 0.15, बी का मान 0.60 अपान में माइनस का 0.15। हम इसे हल करेंगे, तो हल कीजिए, देखिए सीधा आप हर में भी काट सकते हैं जब चिन्ह समान हो तब, या इस प्रकार लिख लीजिए कि एच डैश इंटू माइनस का 0.15 बराबर में हो जाएगा 0.60 इंटू 0.15, या एच डैश इज इक्वल टू 0.60 गुणे 0.15 अपान में हो जाएगा 0.15। दशमलव से आपका दशमलव कैंसिल, 15 × 15, एच डैश बराबर आ गया माइनस का 0.60 मीटर। तो एच डैश आपका प्रतिबिंब की लंबाई आई है वो 0.60 मीटर। तो अब माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि जो प्रतिबिंब है आपका उल्टा वह वास्तविक होगा। चलिए करिए नोट जल्दी से। आशा करता हूँ कि आपको ये सांख्यिक प्रश्न बढ़िया से समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8853243603,
इस पर आप संपर्क कर सकते हैं सीधे मुझसे। चलिए, हो गया नोट। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जो आपका है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अभी तक आपके जो भौतिक विज्ञान है उसमें कुल 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और पहले से ही जो आपकी रसायन विज्ञान है वो हमने पहले से ही कंप्लीट करा रखी है। इसकी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, तो आप रसायन विज्ञान में अगर आपको कहीं समस्या कोई आ रही है तो वहाँ पे जाके आप अध्ययन कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान की क्लास आपकी निरंतर चल रही है, साथ ही साथ जो आपका गणित है कक्षा 10 का, उसकी भी क्लास निरंतर चल रही है। अन्य जो सब्जेक्ट हैं उन सभी की जल्द से जल्द क्लासें शुरू की जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमें भी कुछ मनोबल मिलता रहे। धन्यवाद।